जैसे से उम्र बढ़ती जा रही है वैसे संसारिक जिम्मेदारियां माता पिता की बढ़ती आई और जीवन में सफल असफल होने का भय और तनाव सताने लगता है। महाराज जी इसको कैसे पार पाए? महाराज जी बड़ा नाम जप से जितना भगवान का नाम जप करोगे उतना भगवान में दृढ़ विश्वास होगा, और भगवान में दृढ़ विश्वास होगा तो आगे भविष्य में जो हमें संशय हो रहा है कि पता नहीं क्या हो, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, तो उस समय हमारे अंदर भाव आएगा मेरे भगवान है ना, हर व्यवस्था कर देंगे। तो हम ये कहते हैं कि यदि भगवान का नाम जप है और भगवान पर विश्वास है तो समय पर वो व्यवस्था कर देंगे, अपने आप व्यवस्था कर देंगे। चिंता मत करो, भगवान का आश्रय लो, भगवान सर्व कृपा में है, वो तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर देंगे। पाप ही तो हमें दुख देते हैं, पाप नष्ट हो गए तो सुख ही सुख हमारे जीवन में है। इसलिए आनंद में भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम लो, भगवान के आश्रित रहो, पाप आचरण मत करो तो सुखी हो जाओगे। विजयानंद जी राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी क्या नाम जप से पढ़ाई, बल, बुद्धि आदि की उन्नति भी संभव है? जो राम राम नहीं कह पाते थे मरा मरा रख करके वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी, जो संस्कृत से लिखी हुई। आपका प्रश्न आज समझ पा रहे हो ना आप? नाम जप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता? ककाहरा ना पढ़े हो और नाम जप तो वेदों का अर्थ वो बोल देगा, जो वेदों में लिखा हुआ वो अंदर से बोल देगा। नाम में सब कुछ विराजमान है, केवल नाम जप कर ले तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहे प्राप्त कर ले। हम कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल में, तो किसके बल से उत्तर दे देते हैं? नाम के बल से उत्तर दे देते हैं। हमको ये बताते थोड़ी कि हम क्या प्रश्न करने वाले, तो तुम्हारे सामने प्रश्न होता है तो किसके बल से बोल रहे हैं? नाम के बल से तो बोल रहे हैं। और रोज प्रश्न उत्तर होते हैं, वर्षों हो गए रोज प्रश्न उत्तर होते हैं। इसलिए नाम में सब कुछ विराजमान है। नाम के बल से हम रोगी होते हुए भी स्वस्थ जैसे बैठे हैं, नाम के बल से मरे हुए भी हम जिंदा बैठे हैं। और यही बल नहीं है, अपना कल्याण करना मुश्किल हो, हम हजारों को लेके जाएंगे, ये नाम का ही बल तो है। हाँ मस्त एकदम। बलराम गुजर जी कोटा से राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी लोगों के साथ जब भी कुछ बुरा होता है या अनहोनी होती है तो बोलते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया। तो महाराज जी ऐसा कोई उदाहरण है जिसमें भगवान ने किसी के साथ बुरा किया हो? आज तक नहीं है, आज तक कोई उदाहरण नहीं। भगवान ने जिनको मारा है उनको वो परम पद दिया जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। बुरा करते हैं हम और जब उसका परिणाम आता है तो फिर भगवान को कोसते हैं। ये हमारी अज्ञान की धारा है, ये हमारे अज्ञान की बात है कि बुरा आचरण करते हैं हम और कोसते हैं भगवान को। जैसे हम हंसी की भाषा में कहें कि सूर्य की ताकत नहीं क्यों अंधेरा दिखा सके, क्योंकि वो जहां सूर्य होगा अंधेरा होगा ही नहीं। तो भगवान है मंगल भवन, तो भगवान मंगल भवन की ताकत ने किसी का मंगल कर दिया हो। 6 दिन के थे, छठी का उत्सव मनाया जा रहा था और पूतना नाम की राक्षसी स्तन में हलाहर जहर लगा करके भगवान को पिलाने के लिए पिलाया, तो भगवान ने उसे वो गति जो यशोदा मैया को दी। नरक जाना चाहिए लेकिन भगवान ने वो गति दी जो यशोदा मैया को गति मिली, वही पूतना को गति मिली। ऐसे कृपालु भगवान है, वो कैसे किसी का मंगल कर सकते हैं? हम खुद पाप कर्म करके जब उसका फल भोगते हैं तब हम भगवान को कोसते हैं। जब मुर्गा की टांग खा रहे थे तब भगवान याद नहीं आए, जब शराब की बोतल पी रहे थे तब भगवान याद नहीं आए, जब पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि कर रहे थे तब भगवान याद नहीं आए, जब घूस ले रहे थे, जब बेईमानी कर रहे थे तब तुम्हें भगवान याद नहीं आए, दूसरे की हिंसा करने में भगवान याद नहीं आए। तो अब उसका जब फल आएगा तो फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान आकाश की तरह है निर्मल, उनको वो कभी बहुत दयालु है, वो कभी बहुत दयालु है, कभी किसी का मंगल नहीं। आज तक हमें उदाहरण बता दो एक भी, जिनको मारा उनको वो पद दिया जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, जो बड़ी बड़ी साधना करके भी प्राप्त करना असफलता हाथ लग जाती है, उनको सफल कर दिया। राक्षसों को परम पद प्रदान कर दिया, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। महाराज जी छोटा सा बच्चा था, बच्चा चले गया, भगवान ने बुरा किया, मेरी नौकरी छूट गई, भगवान ने बुरा किया। तो ये कर्म 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 अवश्य में भोक्तव्यम, कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये भी हमारे ही है। हाँ हमारे ही कर्म का फल है।
उस बच्चे का कर्मफल, उसके संयोग में हमारा कर्मफल, ये बिल्कुल संयोग। अब आजकल लोग ध्यान नहीं दे, बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, गर्भ हत्या करवा रहे हो, भ्रूण हत्या करवा रहे हो। इनका जब फल आएगा तो भगवान को कोसने से तुम बच जाओगे क्या? तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए डरो, इसको खिलवाड़ समझा जाता है, बहुत बड़ा महापाप है। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये महापाप है। और माताएं बहनें इस बात को समझ नहीं रही, और बेटी की तरफ ऐसी घृणित बुद्धि से देखा, बिटिया हो गई, हम तुम कहां से आए हैं? विचार करो, अगर स्त्री शरीर ना हो तो हमारी तुम्हारा सृजन कहां से हो जाए? अच्छा, बिटिया सब बंद हो जाए तो ये सब क्या होगा? पूरी सृष्टि रुक जाएगी। सृष्टि तो उन्हीं से है। तो ये बात समझ में नहीं आती लोगों के। और बच्चियों की हत्या कर देना, गर्भ में बच्चियों की हत्या कर देना, बच्चियों का अनादर करके ऐसे, तो ये सब महापाप है। कन्या हत्या, देवी है, भ्रूण हत्या, ये सब बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं जिनको हम पाप ही नहीं समझ। अच्छा, पराई स्त्री से व्यभिचार, ये आज खिलवाड़ समझा जाता है। नहीं तो जब उसका परिणाम आएगा तो फिर भोगना पड़ेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब उन भ्रष्ट आचरणों का जब फल आएगा तब फिर कहा जाएगा यार ये तो बहुत गलत किया। भगवान गलत नहीं करते, हमारे कर्म आचरण जो है वो गलत है, वो न्यायाधीश है, वो ठीक न्याय कर देते हैं। 3 पुत्रियां हैं और मेरा जीवन ही बदला तब जब मेरी पुत्री है। हाँ बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। और हम ये कहते हैं कि पुत्र ना हो और पुत्री हो, आप उसका पालन पोषण करो, तो बुढ़ापा में पुत्र से ज्यादा प्यार पुत्रियां करती हैं। और लड़के जो हैं और पुत्रियां ना हो, फिर आप देखो कि कैसा व्यवहार होता है। आजकल किसी के लड़के अगर माता पिता को मान रहे तो भगवान को मनाओ कि बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारी। नहीं आजकल भाग्य से शायद हम बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।